आज हमने स्टार्ट करना है फैक्टर अफेक्टिंग द अब्जॉर्प्शन, जिसमें हमारे पास दो फैक्टर्स आते हैं, जैसे कि फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ में आता है और हमने पढ़ा था बायोलॉजिकल फैक्टर्स। इसमें फिजियोकेमिकल में हमने पढ़ना है पार्टिकल साइज, फॉर्मुलेशन, आयनाइजेशन, पीएच, लिपिड सॉल्युबिलिटी कैसे अफेक्ट करती है अब्जॉर्प्शन को। और दूसरी तरफ हमने पढ़ना है बायोलॉजिकल फैक्टर, जैसे कि सरफेस एरिया हो गया, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, गैस्ट्रिक एम्पटी टाइम, ओके, गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम और ब्लड फ्लो और फूड कैसे हमारे पास है करता अफेक्ट अब्जॉर्प्शन को। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिजियो केमिकल फैक्टर्स, जिसमें सबसे पहला है हमारे पास स्टेप पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज क्या है? पार्टिकल साइज इन इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द अब्जॉर्प्शन। पार्टिकल साइज इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है अब्जॉर्प्शन के। इट्स मीन कि जब हमारे पास स्मॉलर द पार्टिकल साइज, अगर पार्टिकल का साइज छोटा होगा तो अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी। मतलब कि अगर पार्टिकल का साइज़ हमारे पास छोटा हुआ तो अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी। और क्योंकि स्मॉल साइज जो है वो ज़्यादा जल्दी अब्जॉर्ब हो जाता है कंपेयर टू लार्ज साइज़। मतलब कि हमारे पास स्मॉल साइज़ है जो वो जल्दी अब्जॉर्ब हो जाएगा, और अगर लार्ज साइज़ है तो वो क्या होगा, लेस अब्जॉर्प्शन होगी उसकी। ठीक है, स्मॉलर पार्टिकल साइज़ ग्रेटर होता है, उसकी अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, और अगर लार्ज पार्टिकल हुआ तो उसकी अब्जॉर्प्शन कम होगी। इस तरह ये पार्टिकल साइज़ अफेक्ट करता है अब्जॉर्प्शन को। तो हमारे पास पार्टिकल साइज़ हमें क्या चाहिए, स्मॉल साइज़ में, जिससे हमारी अब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो। उसके बाद में आता है लार्ज पार्टिकल साइज स्लोली अब्जॉर्प्शन। जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि लार्ज पार्टिकल साइज जो उनसे हैं वो स्लोली अब्जॉर्ब होते हैं, क्योंकि उनका पार्टिकल का साइज़ ज़्यादा बड़ा होता है, और पार्टिकल लार्ज साइज जो उनसे वो जल्दी से अब्जॉर्ब नहीं हो सकती। फिर हमने पढ़ना है लिपिड सॉल्युबिलिटी। लिपिड सॉल्युबिलिटी में क्या आता है, हाइड्रोफिलिक और लिपोफिलिक होता है। आप लोगों ने पढ़ा ही होगा लिपिड सॉल्युबिलिटी, जैसे कि हाइड्रोफिलिक और लिपोफिलिक। लिपोफिलिक मॉलिक्यूल्स स्लाइटली मोर अब्जॉर्ब दैन द हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स। जिनसे लिपोफिलिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ज़्यादा अब्जॉर्ब होते हैं हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल के कंपेयर, क्योंकि लिपिड सोल्यूबल जो उनसे ड्रग होते हैं ना वो आसानी से सोल्यूबल हो जाते हैं, वो आसानी से अब्जॉर्ब हो जाते हैं। और इसके बाद में आता है कंसंट्रेशन। वी नाउ दैट द पैसिव ट्रांसपोर्ट फॉलो द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था कि पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है वो फॉलो करती है या विद द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जब कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो अब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगी। दैट्स इट, हमारा कंसंट्रेशन का कवर हो गया है पॉइंट, जिसमें क्या बताया गया है कि जब कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो अब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगी, जब कंसंट्रेशन कम होगी तो अब्जॉर्प्शन भी कम होगी। फिर हम चलते हैं पीएच पर। पीएच लेवल हमें बताता है कि नेचर ऑफ द ड्रग की ये एसिडिक है या बेस है। एसिडिक नेचर ड्रग विल अब्जॉर्ब इन द स्टमच। एसिडिक नेचर का ड्रग हमारे स्टमच में अब्जॉर्ब होगा, जैसा कि हमारे पास एस्प्रिन। और बेसिक नेचर का ड्रग जो है हमारे इंटेस्टाइन में जो है ना अब्जॉर्ब होगा। ये भी हमें पता चल गया कि ड्रग कौन सी के नेचर का है। जो एसिडिक नेचर का होगा वो स्टमच में अब्जॉर्ब होगा, और जो बेसिक नेचर का होगा वो इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब होगा। अच्छा, आयनाइजेशन की तरफ चलते हैं। फिर इसमें आयनाइजेशन में दोनों आते हैं, वीक एसिड भी और वीक बेस भी। इसलिए दे आर पार्ट ऑफ आयनाइज्ड और अनआयनाइज्ड, कि ये आयनाइज्ड भी होते हैं और अनआयनाइज्ड भी होते हैं। आयनाइज्ड ड्रग आर चार्ज्ड। आयनाइज्ड ड्रग चार्ज होते हैं, सो दे अट्रैक्ट द वाटर मॉलिक्यूल्स, कि पानी को अट्रैक्ट करते हैं, फॉर्म अ लार्ज मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स, और एक लार्ज कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। मतलब कि आयनाइज्ड ड्रग जो उनसे होते हैं ना वो चार्ज होते हैं, तो ये पानी के मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करते हैं और वो एक लार्ज कॉम्प्लेक्स बन जाता है। और जैसे कि हमने पढ़ा था कि लार्ज मॉलिक्यूल्स जो से हैं वो इजीली क्रॉस नहीं कर सकते, और वैसे ही है लार्ज कॉम्प्लेक्स आर नॉट क्रॉस द मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करेंगे क्योंकि इसके पास सोल्यूबल कम होगा, लिपिड सोल्यूबल कम होगा। जैसे कि हमने क्या पढ़ा था लिपिड सोल्युबिलिटी में, कि जो उनसे लिपिड सोल्यूबल होंगे वो इजीली क्रॉस कर सकते हैं मेम्ब्रेन को। और तो फिर जिसके पास वाटर कॉम्प्लेक्स के वाटर मॉलिक्यूल्स लार्ज कॉम्प्लेक्स बना देता है, तो वो लिपिड सोल्यूबल उसके पास कम हुए, तो इसलिए वो क्या करेगा, लार्ज कॉम्प्लेक्स है, क्रॉस नहीं कर सकता मेम्ब्रेन को, और फिर हमारे पास क्या बनता है, लेस सोल्यूबल, कि वो कम लेस लिपिड सोल्यूबल है। सो दैट रीज़न, ये रीज़न है आयनाइज्ड पार्टिकल्स ड्रग
कैन नॉट क्रॉस द मेम्ब्रेन। जो हमारे पास हमने पढ़ा आयनाइज्ड, वो हमारे पास क्या नहीं कर सकता, मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता। और दूसरा जो अनआयनाइज्ड है वो बेटर अब्जॉर्ब के, वो अच्छा अब्जॉर्ब कर लेता है। तो हमारे पास आयनाइजेशन में कौन सा आयनाइज्ड और अनआयनाइज्ड, आयनाइज्ड हमारे पास है वो क्रॉस नहीं कर सकता मेम्ब्रेन को, ये अफेक्ट करता है अब्जॉर्प्शन को। और अनआयनाइज्ड अब्जॉर्ब कर जाता है, क्रॉस कर जाता है। जैसे कि अब हमारे पास है फार्मुलेशन में, फार्मुलेशन कैसे अफेक्ट करती है अब्जॉर्प्शन को, जिसमें आता है पेरेंटल ला, लिक्विड डोसेज फॉर्म, सॉलिड। इसमें हमारे पास सबसे पहले आता है सॉलिड। सॉलिड पार्टिकल्स लार्ज पार्टिकल होते हैं, तो हमारे पास क्या है, ये इजीली अब्सॉर्ब नहीं होंगे। लिक्विड डोसेज फॉर्म, लिक्विड में लेस लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, मतलब कि सॉलिड के कंपेयर ना थोड़े ही होते हैं। तो ये कौन सा है, इससे थोड़ा सा अब्जॉर्प्शन इसमें होगी कि ये क्रॉस कर सकता है मेम्ब्रेन को। इसमें लार्ज पार्टिकल हैं, इसमें थोड़े कम है सॉलिड के निस्बत। पेरेंटल में क्या होता है, पेरेंटियल में हमारे पास है more absorbed than the solid or liquid dosage form because they are directly injected into the veins and get easily absorbed। अब पेरेंटल इंजेक्शंस आईवी, ठीक है, ये क्या है, डायरेक्टली वेन्स में इंजेक्ट किया जाता है, तो ये डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाता है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड डोसेज फॉर्म, सॉलिड डोसेज फॉर्म। इन सब के सॉलिड में लार्ज पार्टिकल होते हैं, लिक्विड में थोड़े कम एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, कम पार्टिकल्स होते हैं। तो इनमें से सबसे बेटर है पेरेंटल, और उसके बाद है लिक्विड डोसेज फॉर्म, और फिर लास्ट में है जो कि ईजीली अब्सॉर्ब नहीं होता। तो ऐसे फार्मूलेशन अफेक्ट करती है अब्सॉर्प्शन को। फिर इसके बाद में आता है बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर में हमने पढ़ा सरफेस एरिया, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम, ब्लड फ्लो सर्कुलेशन, दैट्स इट। ऐसे हमने पॉइंट्स पढ़े थे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजिकल फैक्टर, ये कैसे अफेक्ट करते हैं अब्जॉर्प्शन को। सबसे पहले आता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द अब्जॉर्प्शन। सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है अब्जॉर्प्शन के सरफेस, दैट्स इट। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा हुआ तो ड्रग, तो क्या होगा, अगर सरफेस एरिया ज़्यादा हुआ तो हमारी अब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगी। दैट्स इट, सरफेस एरिया ऐसे अफेक्ट करता है। अगर सरफेस एरिया कम हुआ तो अब्जॉर्प्शन कम होगी। मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, मोस्ट ऑफ द ड्रग अब्जॉर्ब थ्रू द पैसिव डिफ्यूजन। पैसिव डिफ्यूजन से अब्जॉर्ब ऐसे होते हैं क्योंकि उसमें हमारे पास एटीपी की ज़रूरत नहीं होती, ओके, ना तो किसी कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत होती है, ना किसी एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो इसलिए पैसिव डिफ्यूजन, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, पहले पैसिव डिफ्यूजन ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद में मोस्ट ऑफ द ड्रग, ओके, फिर फैसिलिटेटेड होते हैं डिफ्यूजन, फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट, मतलब कि सबसे ज़्यादा यूज़ इसका होता है। फिर उसके बाद एज़ कम्पेयर टू पैसिव ये लेस होते हैं। इसके बाद फिर एक्टिव क्रॉस नहीं कर सकते इतने आसानी से मेम्ब्रेन को। फिर हम आते हैं पैसिव डिफ्यूजन। पैसिव डिफ्यूजन फॉलो द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एंड नो नीड फॉर एनर्जी। जैसे कि हमें पता था कि ये फैसिलिटी ट्रांसपोर्ट आल्सो फॉलो द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है लेकिन कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत नहीं होती, तो इसकी वजह से लेस अब्जॉर्प्शन होते हैं एज़ कम्पेयर टू पैसिव। मतलब कि इसमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को फॉलो करता है, ये जो सा पैसिव था वो भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को फॉलो करता है, लेकिन इसमें हमें ना तो एनर्जी की ज़रूरत होती ना कैरियर प्रोटीन की। लेकिन फैसिलिटेटेड में हमारे पास क्या है, कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत होती है, तो इसलिए ये लेस अब्जॉर्प्टिव होते हैं। और एक्टिव जोन से कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट, तो इसलिए ये हमारे पास जोन से है लेस अब्जॉर्प्टिव है, ये इससे ज़्यादा, तो ये थोड़ा ज़्यादा होता है। फिर हमारे पास सबसे ज़्यादा अब्जॉर्प्शन जिसमें होती है वो पैसिव डिफ्यूजन होती है। इसके बाद में गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम पढ़ते हैं हम। ड्रग विच आर यूज्ड फॉर गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम इफ फास्ट देन द रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन हाई। ड्रग विच आर यूज्ड फॉर गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम इफ फास्ट, अगर गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम फास्ट है तो अगर गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम ज़्यादा तेज़ है तो रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा। अगर गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम ज़्यादा फास्ट है तो ये अब्जॉर्प्शन किए बगैर ही आगे चला जाएगा, तो इसीलिए इसमें अफेक्ट करती है गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम। उसके बाद में हमारे पास आता है ब्लड फ्लो सर्कुलेशन। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है अब्जॉर्प्शन के। अगर हमारे पास ब्लड फ्लो ज़्यादा है तो अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, और अगर ब्लड फ्लो कम है तो अब्जॉर्प्शन कम होगी। फूड अब्जॉर्प्शन को ऐसे पैक करते हैं, जब हम खाना खाते हैं तो हमारे पास जो स्टमक के अंदर फूड प्रेजेंट होता है, तो हमारा वो फूड सारा स्टमक में जो होता है, जब हम मेडिसिन खाएंगे तो वो
दिस डिलेट द ड्रग, ठीक है, कि वो ड्रग को थोड़ा टाइम देगी कि आप थोड़ी देर ठहरें, फिर उसका असर होगा। पहले हमारे खुराक जो सी है वो हज़म हो जाए, फिर उसके बाद में उस ड्रग का कोई इफ़ेक्ट होगा।